भगवान शिव ने बताया, पति से दूर रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है? स्वामी, क्या ऐसी स्त्री पाप की भागी बनती है? हाँ देवी, परंतु यह बात सरल नहीं। यह मैं तुम्हें एक कथा द्वारा समझाऊंगा। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई थी, जिसमें बताया गया कि पति से मन, वचन या कर्म से दूर रहने वाली स्त्री किस पाप की भागी बनती है। कथा को पौराणिक भाव, शास्त्रीय संदर्भ और भावनात्मक गहराई के साथ आगे बढ़ाया गया है। शिव बोले, हे पार्वती, वह समय सतयुग का था। नदियों में अमृत बहता था, वृक्षों में देवताओं का वास होता था। उसी युग में ब्रह्मपुरी नामक नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धर्मसेन। वह अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और संयमी था। उसकी पत्नी थी सुशीला, रूपवती, गुणवती, किंतु महत्वाकांक्षा से भरी हुई। सुशीला की इच्छा थी कि उसका पति केवल ब्रह्मचर्य और शास्त्रों में न लीन रहे, बल्कि वह नगर के श्रेष्ठ जनों की तरह वैभवशाली जीवन जिए। वह चाहती थी कि उसका पति यज्ञ, तप, दान तो करे, पर साथ ही नगर में प्रभाव भी बनाए। परंतु धर्मसेन तपस्वी था। वह दिन रात वेद पाठ करता, गांव के बच्चों को शिक्षित करता और जीवन को ब्रह्मा की प्राप्ति का माध्यम मानता। सुशीला के हृदय में धीरे धीरे असंतोष ने जन्म लिया। वह सोचती, मैं इतनी रूपवती हूँ, फिर भी मेरे पति ने मुझे संसारिक सुखों से वंचित कर रखा है। न वस्त्राभूषण, न उत्सव, न नगर भ्रमण। क्या मैं केवल संयम और त्याग के लिए बनी हूँ? धीरे धीरे उसका मन धर्मसेन से विमुख होने लगा। वह अपनी सेवा तो करती रही, परंतु अब उसके मन में सम्मान नहीं, बंधन का भाव था। एक दिन नगर में एक योगभ्रष्ट साधु आया। वह बाह्य रूप से साधु दिखता था, पर भीतर से विषयवासना में लिप्त। वह ब्रह्मपुरी के अनेक घरों में भिक्षा मांगता और स्त्रियों को मोहित करता। वह सुशीला के द्वार पर आया, और पहली बार जब उसने उसे देखा, उसकी दृष्टि ठहर गई। सुशीला ने भी साधु के तेजस्वी वेश में कुछ आकर्षण अनुभव किया। साधु बोला, माँ, तेरा सौंदर्य तपस्विनी का है, पर नेत्रों में खिन्नता क्यों है? यह सुनकर सुशीला भीतर तक हिल गई। अब सुशीला उस साधु के बारे में सोचने लगी। कुछ दिन में वह भिक्षा के बहाने प्रतिदिन आने लगा। सुशीला, जो अब तक केवल कर्तव्य से पति की सेवा करती थी, अब मन में विचलन अनुभव करने लगी। उसने शारीरिक रूप से कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, पर उसका मन, नेत्र और वाणी अब धर्मसेन से हट चुके थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, स्त्री यदि अपने पति के जीवित रहते हुए अपने हृदय से किसी और को स्थान दे दे, तो वह शरीर से चाहे पवित्र हो, पर उसका आत्मिक पतन आरंभ हो जाता है। शिव आगे कहते हैं, यह केवल पुरुष का अपमान नहीं होता, यह स्त्री के भीतर की शक्ति का ह्रास है। वह शक्ति जो संतान को जन्म देती है, जो घर को स्वर्ग बनाती है, वह मन के विचलन से अपवित्र हो जाती है। एक दिन जब सुशीला एकांत में बैठी थी, नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से सुशीला की मानसिक दशा को देख लिया। नारद बोले, हे ब्राह्मणी, तू चिता की भस्म पर फूल सजा रही है। तेरा पति धर्म का प्रतीक है, और तू उसके त्याग को दुर्बलता समझ रही है। तूने अभी तक कोई प्रत्यक्ष पाप नहीं किया, पर तेरे विचार ही तेरा विनाश कर देंगे। सुशीला ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, क्या केवल मन में कुछ सोच लेना भी पाप है? मैं किसी को स्पर्श नहीं करती, पर क्या इतना भी अधिकार नहीं कि मैं अपने जीवन में आनंद की कल्पना कर सकूं? नारद गंभीर हो गए और बोले, सुनो ब्रह्माणी, धर्म केवल शरीर का नहीं, चित्त का भी विषय है। मन में उठी एक असात्विक लहर भी यदि नियंत्रण में न रहे, तो वह संपूर्ण जीवन को डुबो सकती है। पति से विमुख होकर तूने अपने धर्म को कलुषित किया है।
उस रात्रि सुशीला ने स्वप्न में भगवान शिव का रूप देखा। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, हे स्त्री, तूने 3 दोष किए हैं। मनोविचार पाप, अपने पति को छोड़कर किसी और की कल्पना करना। कर्तव्य विमुखता, सेवा करते हुए हृदय से घृणा करना। धर्मच्युत वाणी, अपने पति के तप को तुच्छ समझना। जब तक तू इन तीनों दोषों से मुक्त नहीं होती, तेरा जीवन कभी पूर्ण नहीं होगा। सुशीला जागी। उसका हृदय कांप रहा था। वह समझ चुकी थी, स्त्री यदि पति से केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी अलग हो जाए तो वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी होती है। सुशीला ने अब संकल्प लिया। वह अपने विचारों को शुद्ध करेगी, अपनी वाणी को तप करेगी और मन को पति के चरणों में समर्पित करेगी। अगले दिन वह धर्मसेन के पास गई और पहली बार न केवल सेवा बल्कि विनम्र प्रेम से बोली, स्वामी, मैं आपके तप को समझ नहीं सकी। आप धर्म हैं और मैं मोहित। मुझे क्षमा करें। धर्मसेन ने मौन रहकर उसका मस्तक छुआ। यह मौन ही उसका क्षमा था। भगवान शिव कथा विराम लेते हैं और पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यह कथा केवल एक स्त्री की नहीं, समस्त गृहिणियों के लिए एक शिक्षा है। पति से दूर रहकर यदि स्त्री मन से भी अन्यत्र विचलित हो तो वह पतिव्रता धर्म को अपवित्र करती है और वह पाप शरीर के पाप से भी गंभीर होता है। भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, गृहस्थ धर्म में पतिव्रता धर्म का स्थान सर्वोच्च है। यह न केवल स्त्री के चरित्र को गढ़ता है बल्कि पूरे कुल, समाज और राष्ट्र के धर्म का मूलाधार बनता है। पति और पत्नी के बीच का संबंध यदि केवल शरीर तक सीमित हो तो वह मांस का बंधन है, पर यदि वह मन, आत्मा और धर्म से जुड़ा हो तभी वह विवाह कहलाता है। पार्वती ने पूछा, नाथ, आप कहते हैं कि पत्नी का पति से मन से दूर हो जाना भी पाप है, परंतु क्या ऐसा होना सहज नहीं? मन तो चंचल होता है। शिव उत्तर देते हैं, सत्य कहा तुमने, मन चंचल है। पर स्त्री जब विवाह में बंधती है तब वह केवल अपने अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी ग्रहण करती है। इसलिए उसे साधना करनी होती है, जैसे एक ऋषि करता है। धर्मसेन अब सुशीला के व्यवहार में परिवर्तन देख रहा था। वह शुद्ध भोजन पका रही थी, शांति से सेवा कर रही थी, परंतु एक दिन फिर साधु द्वार पर आया। सुशीला ने इस बार उससे बातचीत नहीं की, केवल मौन रहकर भिक्षा दी। परंतु साधु ने कहा, क्या तुझे सत्य से डर लगने लगा है? तू अपने मन को दबा सकती है, पर क्या आत्मा को भी? यह सुनते ही सुशीला कांप उठी। भीतर फिर हलचल हुई। रात्रि में जब वह धर्मसेन को जल देने आई, उसके हाथ कांप रहे थे। धर्मसेन ने पूछा, क्यों भयभीत हो सुशीले? वह कुछ न बोली, परंतु भीतर का तूफान मुख से बह निकला। स्वामी, मेरा मन अशांत है। मैं आपके साथ हूं, पर मन में कभी कभी कोई और विचार आता है। क्या मैं अधर्मी हूं? जो स्वीकार करता है वही साधक होता है। स्त्री यदि स्वीकार कर ले कि उसका मन विचलित हुआ है और उसे सुधारना चाहती है तो वह दोषी नहीं, तपस्विनी है। सुशीला फूट फूट कर रोने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, प्रत्येक स्त्री में दोष उत्पन्न हो सकता है, पर वह दोषी तभी होती है जब वह उस दोष को धर्म मानने लगे और उसमें सुख अनुभव करे। जो स्त्री अपनी चंचलता को समझे और उससे ऊपर उठे वह देवी है। भगवान शिव 3 प्रकार की स्त्रियों का वर्णन करते हैं। धर्मनिष्ठा स्त्री, जो पति के प्रति निष्ठावान रहे मन, वचन और कर्म से। विचलित स्त्री, जो परिस्थितियों, मनोभावों से क्षण भर डगमगाए पर फिर संभले।
विमुख स्त्री जो जानबूझकर पति से मन, कर्म या आत्मा से दूर हो जाए, वह ही पाप की भागी बनती है। एक दिन सुशीला ने निर्णय लिया, अब वह मन में भी किसी अन्य विचार को स्थान नहीं देगी। उसने रात्रि उपवास किया, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया और पवित्र जल से पति के चरण धोए। वह कहती है, स्वामी, मैं अब केवल आपकी नहीं, अपने मन की भी साधिका हूं। मुझे मेरी आत्मा पर अधिकार चाहिए, न केवल घर पर। धर्मसेन ने उसका मस्तक स्पर्श किया और कहा, तुम अब पतिव्रता हो, क्योंकि तुमने अपने दोष को तप बना लिया। शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, स्त्री यदि पति के रहते अपने मन में किसी और का स्थान बना ले तो वह केवल विवाह को नहीं, अपने धर्म को अपवित्र करती है। परंतु यदि वह उस पथ से लौट आए तो वह पापिन नहीं, साध्वी कहलाती है। पार्वती का प्रश्न, स्त्रियां जब विवश हों तो? एक दिन माता पार्वती ने शिव से पूछा, नाथ, यदि कोई स्त्री अपने पति से दूर रहती है पर प्रेम भाव रखती है, सेवा की इच्छा रखती है, किंतु परिस्थितियोंवश ऐसा नहीं कर पाती, तो क्या वह भी पाप की भागी बनती है? भगवान शिव ने गहन दृष्टि से पार्वती की ओर देखा और उत्तर दिया, हे देवी, धर्म केवल बाह्य आचरण नहीं बल्कि मन का सत्य भी है। कोई स्त्री यदि विवश है पर उसका चित्त पति में ही स्थित है तो वह अधर्मी नहीं होती। धर्म में विवेक का स्थान सर्वोच्च है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है सत्यनिष्ठा। यदि वह अपने मन, वाणी और कर्म में सत्य पर अडिग रहे, चाहे पति साथ हो या दूर, वह देवी बन जाती है। लेकिन यदि स्त्री का मन विचलित हो जाए तो भी उसके लिए प्रायश्चित का मार्ग है। शिव बताते हैं 5 प्रमुख प्रायश्चित। पति की सेवा के लिए तप करना, जैसे व्रत रखना, एक समय भोजन, मौन धारण। तीर्थ यात्रा करना, गंगा स्नान, काशी या पुष्कर तीर्थ जाकर आत्मशुद्धि। स्त्रियों की सेवा करना, वृद्ध, विधवा या पीड़ित स्त्रियों की सहायता। वेद पाठ या धर्मशास्त्र श्रवण, पति के लिए पवित्र ग्रंथों का श्रवण कर पुण्य अर्जन। पति से क्षमा मांगना, अपने भावों को स्वीकार कर क्षमा मांगना, यह सबसे बड़ा प्रायश्चित। हे पार्वती, यही है सच्चा पतिव्रता धर्म, जो प्रतिकूलता में भी आत्मा से जुड़ा हो। स्त्री के शरीर का पाप क्षणिक होता है, पर उसके मन का पाप आत्मा को ग्रसित करता है। यदि स्त्री मन से पति को छोड़ती है तो उसे पहले भीतर से लौटना होगा, फिर ही वह धर्मिणी कहलाएगी। पार्वती ने शिव से पूछा, नाथ, यदि पत्नी पतिव्रता धर्म से गिर जाए तो उसका दोष केवल उसी तक सीमित रहता है या उससे और भी लोग प्रभावित होते हैं? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, हे पार्वती, नारी धर्म का ह्रास केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह उसका पति, संतान, कुल और समाज तक को कलुषित करता है। जिस स्त्री का चित्त पतिव्रत धर्म से हटे, वह जैसे दीपक का तेल सूख जाए, प्रकाश नहीं अंधकार फैलाती है। पार्वती ने कथा समाप्त होते ही शिव से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि स्त्री केवल पत्नी नहीं, वह तो पुरुष के भाग्य का उद्गम है। धैर्य जो किसी भी संकट को पार कर सके, श्रद्धा जो घर को मंदिर बना दे, बुद्धि जो निर्णयों को भाग्य में बदल दे। जो पुरुष इन तीनों को समझ लेता है वह न केवल धनवान होता है बल्कि सौभाग्यशाली भी बनता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस दिव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही और भी अद्भुत रहस्यों की कथाएं आप तक पहुंचती रहें। हर पत्नी में एक देवी होती है, बस जरूरत है उसे श्रद्धा से देखने की।